हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर आज पूरे प्रदेश भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए शिमला की, तो शिमला के रिज मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए वरिष्ठ नेता पहुंचते नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की, तो वो भी इस भव्य आयोजन में शामिल हुए हैं। सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी इस भव्य आयोजन में शामिल होते नजर आ रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं का स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं। सभी नेता गण मिलकर वीरभद्र जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें नम आंखों से याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिज मैदान पर भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और वीरभद्र जी को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं अभी कई नेता जो हैं अपने बड़े बड़े बयान जो हैं वो देते नजर आ रहे हैं। वीरभद्र जी को याद करते हुए, उनके कार्यकाल को याद करते हुए कई बड़े बयान जो हैं देते हुए नजर आ रहे हैं। जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में लोग उनको याद कर रहे हैं और इस पर्व पे वो हॉस्पिटल में जाकर लोगों की, जो मरीज लोग हैं, उनको फल फ्रूट बांट रहे हैं। आज यहाँ रिज मैदान पे भी हमने सबने एकत्रित होके उनकी स्टैचू के आगे फूल अर्पण किए। मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी श्रद्धा के साथ उनको आज इस दिवस पर याद किया और हम चाहेंगे इसी तरह हम उनकी कंट्रीब्यूशन को सदा याद रखते हुए लोगों की सेवा करें। मैम, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी उनका कोई ड्रीम या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जो करना चाहिए या आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए? देखिए, राजा वीरभद्र सिंह जी सदा ये कहते थे कि विकास का कोई सीमा नहीं है। मैंने विकास जो किया है और उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को है। तो मुझे लगता है कि जो वो अपनी लेगेसी में विक्रमादित्य को छोड़ गए हैं, वो भी इस बात को बहुत समझता है। उसने बचपन से देखा कि राजा साहब का क्या ड्रीम था, वो क्या चाहते थे। तो आज हमारी कांग्रेस की सरकार है, तो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जो काम छूट गए उनका पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, कई बार केंद्रीय मंत्री रहने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश की जनता का असीम प्यार और आशीर्वाद और स्नेह उनके साथ हमेशा रहा। आज उनकी 93वीं जन्मतिथि है, तो उस उपलक्ष्य पे आज कई कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर रखे गए हैं। जो वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से जो भी हमारे प्रदेश के साथी हैं, जिन्हें सहयोग और सहयोग की आवश्यकता है, उन्हें पूरा सहयोग हमारी एसोसिएशन द्वारा देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यही सोच हमेशा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की रही, जिन्होंने हमेशा जो दबे हुए प्रदेश के तबके हैं, क्षेत्र हैं, लोग हैं, उनकी आवाज़ को मजबूत करने का प्रयास किया। तो आज बहुत से जो हमारे मेडिकल रूप से कई मेडिकल कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और व्हील चेयर्स और हेयरिंग एड्स और भी बहुत सा जो है सामग्री जो है साथियों को, पूरे प्रदेश के जो लोग हैं उनको दी जाएगी, ताकि हम हमेशा राजनीति के साथ साथ सेवा भाव प्रदेश में हमेशा बनाए रखें। और उन्होंने जो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में अपना उनका एक योगदान रहा, उनकी एक सोच रही है। तो निश्चित तौर से ये हम सबका एक प्रयास है, हम सबका एक प्रण है, हम सबका एक संकल्प है कि हमें मिलकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे चलता रहना है। और जो योगदान उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दिया है, जो एसेट्स हिमाचल प्रदेश में बनाए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है, चाहे वो कॉलेजेस है, चाहे वो स्कूल्स है, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, पेयजल योजनाएं हैं, उन्हें और बेहतर तरीके से प्रदेश में मजबूती के साथ आगे ले जाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण, जो हमारा शिमला का करीबन 800 करोड़ रुपए का पेयजल योजना जो सतलुज से उठाई जा रही है, ये सोच और ये इसका जो शुरुआत है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, ये 2015 में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने करी थी और आज इससे पूरा शिमला शहर जो है वो लाभान्वित
हो रहा है कि 24 घंटे पीने के पानी आज सतलुज से शिमला शहर के लोगों को मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सी अनेकों स्कीम्स है पूरे प्रदेश के अंदर जो उनके कार्यकाल के समय में शुरू हुई। तो ये हम सब का प्रयास है कि उसको हम और मजबूत करें और सशक्त करें और आने वाले समय में निरंतर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहें। तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि इसी रूप से हमें देखना है और आगे बढ़ना है। वीरभद्र सिंह जी को सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा नाम और इसी के साथ ही उन्होंने देश की राजनीति में भी अपना योगदान दिया। इस चीज़ से ये साबित होता है कि जो व्यक्ति 6 बार यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रह सकता है उसका कद कितना बड़ा होगा। वो आम जनता के सेवक भी थे। इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए भी उन्होंने जो मेरी जानकारी के मुताबिक लोगों से जितना भी समय होता था वो मिलते थे। और इस प्रकार के नेता जो रहते हैं वो हमारे लिए आदर्श रहते हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो इतना लंबा कार्यकाल है वो हमें प्रेरणा देता है। और आज उनका परिवार भी उस प्रथा को आगे निभाए हुए है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये कहूँगा कि इस प्रकार के जो व्यक्ति अपनी यादें छोड़ जाते हैं, जो हमारे लिए एक मार्गदर्शन दे करके जाते हैं, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम सबका ये उद्देश्य बनता है, ध्येय बनता है कि हम उनसे प्रेरणा लें और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएं। यही हिमाचल वासियों से हमारा उनके जन्मदिन पर आग्रह भी रहेगा। सर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो किसान बागवान हैं उन्होंने पीएम को चिट्ठी भी लिखी है जो इंडो यूएस एग्रीमेंट होने वाला है सर उसको लेकर, क्योंकि आयात शुल्क अगर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं हिमाचल के जो बागवान हैं उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। नहीं, उन्होंने तो बागवान और किसान तो बेचारे पहले से टेकअप कर रहे हैं। मैं तो खुद पीयूष गोयल जी से मिला था और उनसे जब पीछे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, तो मैंने उनसे कहा था और उसमें मैंने कहा था इससे हिमाचल के बागवानों को बहुत नुकसान होगा। और उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के उस समय जो हमारे अभी दिल्ली में कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम बागवानों का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान फ्री ट्रेड से हिमाचल के बागवानों को होने वाला है। थैंक यू।